बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसका उर्दू में कोई मुतबादिल तर्जुमा मौजूद नहीं है। आप ऐसे समझ लें कि लिवर सिरोसिस में जो जिगर की हालत है वो एक खगार सीधा पत्ते की तरह हो जाती है। ये तस्वीरें नॉर्मल लिवर की हैं और उस लिवर की हैं जिसे सिरोसिस हो चुकी है। ये जिस्म में लिवर की नॉर्मल पोजीशन होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लिवर सिरोसिस में मरीज को जॉन्डिस या यरकान होता है। उसकी जिल्द और आँखों का रंग येलो यानी पीला हो जाता है। उसे दिमाग की एक कंडीशन हो जाती है जिसे एनकेफेलोपैथी कहते हैं। माजरत के इसके लिए उर्दू में कोई तर्जुमा दस्तयाब नहीं है, लेकिन इसमें मरीज कन्फ्यूजन का शिकार रहता है। मरीज के पेट में पानी पड़ जाता है जिसे असाइटिस कहते हैं और इसकी वजह से मरीज का पेट फूल जाता है। जो नाली मुंह से खुराक मैदे तक लेकर जाती है उसके अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सिरोसिस की जो और अलामात हैं उनमें मरीज को सांस की तकलीफ होती है, उसे थकावट महसूस होती है, उसे या तो कम नींद आती है या बहुत ज़्यादा नींद आती है और आखिरी स्टेज में मरीज कोमा या बेहोशी में चला जाता है। अगर खुदा न खास्ता किसी को सिरोसिस हो जाए तो इसका लिवर ट्रांसप्लांट यानी जिगर की पैवंदकारी के अलावा और कतई कोई इलाज नहीं है। बस एहतियाती तदाबीर हैं जिनको आप इख्तियार करें तो लिवर सिरोसिस से बच सकते हैं। लिवर सिरोसिस की एक वजह अल्कोहल है, आप इससे दूर रहें। फिर सिरोसिस हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वाले मरीजों को हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी इस्तेमाल शुदा सिरिंजों के इस्तेमाल करने से होते हैं। जैसे कि जो लोग नशा करते हैं वो एक दूसरे की सिरिंजें इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये हो जाता है। फिर जो लोग गैर अज़दवाजी तल्लुकात रखते हैं उनमें हो जाता है। फिर हेपेटाइटिस बी और सी की एक और वजह ये है कि आप बार्बर की दुकान पर जाते हैं और वहाँ बार्बर वो औजार ख़ास करके जो उख्तरा होता है इस्तेमाल करता है जो किसी हेपेटाइटिस वाले मरीज़ पर इस्तेमाल कर चुका हो, तो ये भी इससे आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। इसलिए जब आप बार्बर की दुकान पर जाएं तो अपनी कंघी, अपना क्लिपर और अपनी सीजर्स लेकर जाएं और बार्बर का रेजर कभी ना इस्तेमाल करें। बार्बर अगरचे रेजर का ब्लेड चेंज करते हैं लेकिन उनका ब्रश भी वो कई बंदों पर इस्तेमाल हो चुका होता है और इसके अलावा रेजर भी इंतहाई गंदा होता है। शेव हमेशा खुद करें, इसके लिए बार्बर की दुकान पर ना जाएं। फिर हेपेटाइटिस बी और सी की एक और वजह कि अगर आप ऐसी जगह से जैसे बाज़ारों में दुकानें खुली होती हैं वहाँ से दांत निकलवाते हैं तो उनके औजार भी प्रॉपर स्टेरिलाइज नहीं होते। ऐसी जगहों से या ऐसी गंदी जगहों से दांत निकलवाने या दांत की कोई ट्रीटमेंट कराने से एतराज़ करें। इसी तरह अगर आपको कोई सर्जरी करानी पड़े और ब्लड की ज़रूरत हो तो ऐसे अच्छे अस्पताल में जाएं जहां ब्लड जो है वो उसे लगाने से पहले हेपेटाइटिस बी और सी के लिए चेक किया जाता है और हेपेटाइटिस बी और सी फ्री ब्लड लगाया जाता है। अगर आपके लिवर में पहले ही कुछ खराबी है और आप कोई नई दवा शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर साहब से मशवरा करें। इन दवाओं में आइबुप्रोफेन शामिल है।
एसिड अमाइनोफिन शामिल है और नेप्रोक्सिन शामिल है। इसी तरह आप कोई हर्बल मेडिसिन, विटामिन या सप्लीमेंट शुरू करना चाहते हैं तो वो भी अपने डॉक्टर साहब से पूछ कर करें। इनमें से कुछ दवाएं लिवर के लिए जो पहले ही ख़राब है ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अपने डॉक्टर साहब से पूछें कि आपको हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन की ज़रूरत तो नहीं है। आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।